ओम शांति। आज हम 25 अप्रैल 2024 को बाप दादा की प्रातः मुरली के महावाक्य को सुनेंगे। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, हमें सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है, तो ही बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम संग दोष में आए या फिर मन में कोई भी संशय आया तो बेड़ा विष सागर में डूब जाएगा। बाप जो बच्चों को समझाते हैं उसमें जरा भी संशय नहीं करना चाहिए। बाप हम बच्चों को अपने समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। हमें बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को तो मालूम है पर दुनिया को तो मालूम नहीं। तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया? भगवान कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाकर तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह गीता एपिसोड कब हुआ था, यह हमें पूछना चाहिए। यह बात तो कोई जानते नहीं, पर अब हम वो प्रैक्टिकल सुन रहे हैं। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए। कलियुगी अंत और सतयुगी आदि के बीच में, तभी बाप दादा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं कि मनुष्यों में तो उत्तम पुरुष लक्ष्मी और नारायण केवल 2 ही देवताएं हैं, और मनुष्यों को तो देवी देवताएं इस संगम युग पर ही बनाने आया हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनते हो। यह अगर मन में सदा याद रहेगा तभी तो खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहेगा। बाबा कहते हैं, अब तुम 84 वर्ष जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, क्योंकि 84 जन्मों की कहानी है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे प्रभात फेरी निकालते हो, और प्रभात फेरी सुबह निकाली जाती है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, और प्रदर्शनी भी अच्छी तब ही लगती है जब वहाँ सेंटर भी हो। तभी तो वहाँ समझ आएगा कि काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। और लक्ष्मी नारायण का चित्र तो साथ होना ही चाहिए। इनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि जब तुम 2-3 ट्रक भरकर और उन्हें सजाकर चित्र आदि लगाकर निकालते हो तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इससे ज्ञान में तो वृद्धि होती ही है, साथ के साथ बच्चों की वृद्धि भी होती जाती है। इसमें अमीर गरीब की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब भंडारा आदि चलता है तो अमीर गरीब सब मिलकर ही खाते हैं। उसमें कोई भेदभाव होता ही नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हें जगत का मालिक बनाने आया हूँ। बाबा कहते हैं, मैं जब जब आता हूँ जब भारत में धर्म ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ और राजाई पद भी दिलाता हूँ, और 84 जन्मों का राज तो मैं ही समझाता हूँ। और ऐसा ज्ञान कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बाप स्वयं आकर ही हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसी से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, और तभी हम पास विद ऑनर भी होते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है, पहला कि जो बात बीत गई है उसका हमें चिंतन नहीं करना है, एक बाप से ही सुनना है और ब्राह्मण कुल को ही याद करना है। दूसरा है, हमें निश्चय बुद्धि होकर ही रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं करना है। हमें ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। आज बाबा ने वरदान दिया, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। बाबा कहते हैं, जिस प्रकार माशूक अपने खोए हुए आशिक को देखकर बहुत खुश होते हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चों ने भी इस ज्ञान को स्वयं बाप दादा से पाया है और उनकी श्रीमत पर चलने लगे हैं और उनका बाप दादा से विशेष लगाव आशिकों के लिए किसी माशूक से कम नहीं है। स्लोगन है, एकांतवास बनने के साथ साथ एक नामी भी बनना है, सिर्फ बाबा संग ही रहना है। ओम शांति। अब हम शिव बाबा की याद में 2 मिनट का योग करेंगे। ओम शांति। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है,